गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 44 कर रहे हैं, जो कि 14/10/2020 के लिए है। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेसन 6, जो कि है उत्तक या टिश्यू। और जिस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे वो है विविज्योतक उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ ये ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा से कि दीदी, क्या ये जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की, वो कैसे कार्य करती हैं, और पादप कोशिकाएं यानी कि पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, क्या वो हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं। तो आओ इसी प्रश्न के उत्तर को आज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे आज की वर्कशीट में। यहाँ पर दिया हुआ है कि जंतु और पादप दोनों ही क्या है, बहुकोशिक जीव हैं, यानी कि ऐसे जीव जिनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। बहु यानी कि एक से ज़्यादा, कोशिक यानी कोशिका, यानी ऐसे जीव जिनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब ये इनमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो बहुकोशिक जीव होते हैं। लेकिन जो सभी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो सभी कोशिकाएं हर तरह का कार्य नहीं कर सकती। उनके लिए क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, वो अलग अलग कार्य करते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है, इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब कोशिकाओं का वह समूह जो कि जिनकी संरचना एक जैसी हो, यानी कि जिनका जन्म उद्भव एक ही तरीके से हुआ हो और जो एक ही तरह का कार्य करते हों, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। आओ वर्कशीट में भी देखते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है कि एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, हम उत्तक कहते हैं। देखो कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब दिए हुए विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ हम देखेंगे जो पिक्चर दी हुई है, यहाँ देखो ये कोशिका है, बहुत सारी एक ही जैसी संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। और बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या करते हैं, अंग बनाते हैं। और एक से ज़्यादा अंग जो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं, एक अंग तंत्र बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये तो पादप के लिए है और ये देखो जंतुओं के लिए है। ये देखो पेशी कोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाया उन्होंने, पेशी उत्तक बना लिया है। और पेशी उत्तक से फिर क्या बन गया है, हृदय बन गया है। और हृदय में रक्त और हृदय मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। अब यहाँ पर है, देखो हम जंतु और पादप उत्तक के बीच अंतर देखते हैं। तो जो जंतु उत्तक होते हैं, वो उत्तक क्या होते हैं, उनका अधिकांश भाग क्या होता है, जीवित होता है। और तो सबसे पहला क्या हो गया, जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है। दूसरा क्या हो गया, जंतु उत्तक को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा ऊर्जा की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। उनको पादप उत्तक की अपेक्षा अपने जो भी शरीर के अंदर जितने भी तंत्र काम कर रहे होते हैं, अंग तंत्र काम कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा कि इनकी कोशिकाओं की वृद्धि क्या होती है, एक समान होती है। तो 3 हो गए क्या, तो इनके अधिकांश भाग, जंतु उत्तक के अधिकांश भाग क्या होते हैं, जीवित होते हैं। दूसरा, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने कार्य को करने के लिए। और तीसरा, कोशिकाओं की वृद्धि क्या होती है, इनमें समान होती है। अब हम पादप उत्तक को देखेंगे। पादप उत्तक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलते। इसलिए अधिकांश उत्तक जो होते हैं पादप उत्तक के, यानी कि पौधों के उत्तक के, वो क्या होते हैं, सहारा देने वाले होते हैं। ये अधिकतर क्या होते हैं, मृत होते हैं। अब ये अधिकतर मृत होते हैं और साथ के साथ पादपों में हर जगह वृद्धि नहीं होती, बल्कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, यानी कि कुछ सीमित क्षेत्रीय होते हैं, जगह होती है जहाँ पर कि इनमें वृद्धि होती रहती है। और इनको जंतु उत्तक की अपेक्षा कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन पादप उत्तक में कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जो कि जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। तो ऐसे पादप उत्तक जो कि जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विविज्योतक उत्तक कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पादप उत्तक है, उनके उत्तकों को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, यानी कि विविज्योतक उत्तक, और दूसरा स्थायी उत्तक जो कि एक बार विभाजित होने के बाद वो फिर विभाजित नहीं होते। तो 2 प्रकार के उत्तक हो गए पादप उत्तक के, क्या, पहला विविज्योतक उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। अब देखो यहाँ पर विविज्योतक उत्तक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ बना भी हुआ है, आपके डायग्राम दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है आपको इस डायग्राम को। यहाँ दिया हुआ है। तो विविज्योतक उत्तक क्या होते हैं,
पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भाग में ही होती है, जहाँ पर कि विभज्योतक उत्तक होते हैं वहीं पर बस वृद्धि होती है। अब देखो विभज्योतक उत्तक क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और तीसरा पार्श्व विभज्योतक। अब देखेंगे सबसे पहले देखो नाम से ही पता चल रहा है, पहला हम देख रहे हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ यानी कि जो किनारे पर हो, शीर्ष पर हो। तो ये देखो ये पौधों की जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भाग में होता है, उनके किनारे पर होता है और इसका कार्य क्या है, ये लंबाई में वृद्धि करता है, किसकी, तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा है हमारा अंतर्वृष्ट। अब देखो ये कहाँ है, शीर्षस्थ, देखो यहाँ पर है किनारे पर, यहाँ, तो ये हो गया शीर्षस्थ विभज्योतक। अब दूसरा है अंतर्वृष्ट विभज्योतक। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पत्तियों के आधार पर या टहनियों के पर्व पर, यानी टहनियों के जो इंटरनोड होते हैं। देखो इंटरनोड का मतलब है कि अगर ये टहनी है, ये है नोड, ये है नोड और इसके बीच की जो जगह है ये होगा इंटरनोड या पर्व, पर टहनियों के बीच का जो पर्व है वो। तो ये कहाँ उपस्थित होते हैं, ये पत्तियों के आधार में यानी कि पत्तियों के किनारे और उपस्थित हो सकते हैं कहाँ, टहनियों के पर्व में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर दिया भी हुआ है, देखो ये टहनियों के, जहाँ से ये शाखा से जुड़ी हुई है ये टहनी, वहाँ है देखो अंतर्पृष्ठ विभज्योतक। और तीसरा होता है पार्श्व विभज्योतक। तो ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं यहाँ तने की परिधि में होते हैं और इसका कार्य क्या है, ये पौधों की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो दिया हुआ है तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक उत्तक के कारण होती है। आओ बच्चों क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं हम। नहीं, क्वेश्चन से पहले आप देखेंगे विभज्योतक उत्तक के गुण। तो सबसे पहला गुण तो यही हो गया कि निरंतर जीवन भर विभाजित होती रहती हैं। और दूसरा इसका है कि इनमें बहुत अधिक कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और इनमें क्या होता है, एक केंद्रक होता है जो कि बहुत स्पष्ट केंद्रक होता है और इसमें रसधानियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चंस को करते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है उत्तक क्या है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तक क्या है। देखो इसका उत्तर आपकी वर्कशीट में ही दिया हुआ है कि एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ देखो पादप और जंतु उत्तक के बीच 2 अंतर है। पहला अंतर कि जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है और दूसरा क्या हो गया, इनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखेंगे आप पादप में क्या है कि ये क्या होते हैं, ये अधिकतर क्या होते हैं, ये उत्तक अधिकतर मृत होते हैं और इनमें पादप उत्तक में जंतु उत्तक की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब थर्ड है हमारा बच्चों कि विभज्योतक उत्तकों के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो देखो ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और ये तीनों आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विभज्योतक उत्तक के कोई 2 गुण बताइए। ये 2 गुण दिए हुए हैं, आप यहाँ से दोनों गुण लिखोगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। थैंक यू।